सुख देती फल प्रदे वेद्या प्रदेत अघहरे स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनेत्यमे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः लोका मोक्ता कविर्नः लोका मोक्ता कविर्नः खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगं चोलं वसन्तं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करशिनयनां शर्वाङ्गभूषभृताम् नीलाश्मदतिमाशबाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तु शपिते हरौ कमलजो हन्तं मधुं कैटभम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंदारमाला कुलितालकाये कपालमालां कृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा अकारण करुणा वरदाने भगवान आशुतोष महाराज भोलेनाथ जो अपने लिए तो कभी कुछ नहीं लेकिन अपने भक्तों के लिए सब कुछ दे देने वाले, कुछ भी ना रखने वाले, और यहाँ तक कि जिसको सब छोड़ देता है संसार में, जिस जीव को कोई नहीं पसंद करता, जिस मनुष्य को कोई नहीं पसंद करता, उसको भगवान भोलेनाथ अपने पास रख लेते। ऐसे मेरे अकारण करुणा वरदाने जो अकारण ही करुणा कर दिया करते हैं। चोर भी गया उसकी भी मनोकामना पूरी, अच्छा व्यक्ति गया अच्छे भाव से उसकी मनोकामना पूर्ण करते ही हैं। उन भोलेनाथ का बहुत ही पवित्र मास श्रावण मास और कथा भी भगवान शिव के इतिहास की, पुराण की, शिव पुराण, जिसमें हर शब्द में, हर लाइन में, हर अध्याय में जीवन को बदल देने की दिशा, कल्याण कर देने की दिशा, चेतना
अध्यात्म की ओर जोड़ देने की क्षमता हम सब मिल करके पवित्र श्रावण मास में भगवान की करुणामयी कृपामयी आनंदमयी प्रतिमोद शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, प्रभु के नाम का गुणानुवाद करते हैं। हम सब कथा में प्रवेश करेंगे और मेरे भोले बाबा तो ऐसे हैं कि जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार जो करे इशारा बदल के रख दे समय की धारा, एक बार जो बदल के रख दे समय की धारा। नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। रावण को दी दान में लंका, त्रिभुवन में बाजा था डंका। निर्धन को धनवान करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भूले हुए को राह दिखावे, देवों को अमृत है पिलावे, और खुद पिसका पान करे मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा। जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा।
ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जो भोले के दर पर आवे, जो भोले के दर पर आवे, मन चाहे वो तुरंत फल पावे, मन चाहा फल वो है पावे। जो भोले के दर पर आवे, मन चाहा फल वो है पावे। हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। श्रावण मास में कथा सुनने का जो महात्म्य है, कथा हमें देती क्या है, देने के लिए उसके पास क्या है। जब हम कथा सुनते हैं तो मुझे प्राप्त क्या होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सुनो, कथा तो भगवान और भक्त की होती है। कहीं पर भी देखें तो जब भी कथा होगी तो वहां भगवान और भक्त की चर्चा होती है। बाकी अन्यत्र कोई बात होती है तो वहां उसको व्यथा कहते हैं। कथा और व्यथा में थोड़ा सा अंतर है। कथा है भगवान नारायण, भगवान शंकर अपने भक्तों से संवाद करते हैं, अपने मन की बात को शेयर करते हैं, कहते हैं। और भक्त उनसे प्रश्न करता है, प्रभु एक बात तो बतलाइए, जीवन में उद्धार कैसे होगा। हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति चिंतित है और किसी ना किसी उलझन में पड़ा हुआ है। और जब उलझन में पड़ा है तो संसार की उलझनों से निकालने का सहारा जो है वो तो केवल और केवल भगवान के नाम का ही है। जब उलझन में घिर जाए तो सत्संग में जाए और सत्संग में एक एक ग्रंथियां खुल जाती हैं। जितनी भी ग्रंथियां बनी हैं जीवन की वो सब खुल जाती हैं। और आज तो बतलाऊं, ये ग्रंथियां लगाने वाला कोई और नहीं, कोई अपना ही होता है जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं। कभी आपके परिवार का होगा, कभी रिश्तेदार होगा, कभी मित्र होगा। बाहर वालों की तो कभी कोई ग्रंथि ही नहीं होती, क्योंकि बाहर वाले पर भरोसा नहीं होता। अब देखो जब शादी ब्याह होता है ना तो हाथ में कंगना बांधते हैं। जब कंगना बांधते हैं तो उसमें कहते हैं 7 गांठें लगा दो। 7 गांठें का मतलब 3 गांठें तो मातृपक्ष की, 3 गांठें ससुराल पक्ष की, और 1 गांठ तो उसकी अपनी है। अपनी भी तो कभी कोई समस्या हो सकती है। इस तरह से जब मिला के 7 गांठें होती हैं तो जब गांठ बांधने वाला कौन होता है, अपने ही सगे संबंधी। कोई भाभी बांध रही है, कोई बुआ बांध रही है, कोई बहन बांध रही है। जो व्यवहार यहाँ निभाया जाता है वही व्यवहार वहां निभते आता। जितने संबंध आपके यहाँ हैं उससे बढ़ करके का संबंध आपको ससुराल में मिलेंगे। तो कहते हैं ऐसी गांठ लगाओ जो खुले ना। पूछ लो भैया गांठें क्यों लगा रही हो, तुम्हारा लगाने का क्या मतलब है। और फिर शादियां तो सबकी हुई हैं, पहले गांठें लगाने का मतलब ही बता दो। अगर जिसकी शादी हुई है उसको गांठ लगाने का मतलब पता होना चाहिए, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं। कहती बस हमारे यहाँ तो ऐसा होता आया है। फिर अच्छा फिर ये बता दो कि जब ये जाएगी बेटी अपने ससुराल में तो उसका पति उन गांठों को खोलता है।
और उन गांठों को पति खोलता है, पति के हाथ की गांठों को पत्नी खोलती है। तो फिर खोलते क्यों है अगर गांठें लगानी होती हैं? तो भगवान शंकर, जो विवाह का संबंध शुरू हुआ वो भगवान शंकर और पार्वती से, भगवान नारायण और लक्ष्मी से। जब भी विवाह होता है किसी बच्चे का नहीं होता, अभी तो नारायण और लक्ष्मी का, शंकर और पार्वती के स्वरूप का होता है। इसीलिए विवाह का मतलब उसमें जब गांठें खोलने का प्राविधान है तो बतलाया जाता है, देखो इनको सबको पहचान लो। जब तुम नया जीवन प्रारंभ करोगी, गृहस्थ जीवन में जब पहुंचोगी, तो इन गांठों को लगाने वाला कोई तुम्हारा अपना ही होगा। और आज जो सबसे नजदीक है, जो तुम्हें स्नेह पूर्वक बुला रहा है, कल हो सकता है उसके मन में कोई बात आवे और वही जा करके कुछ गड़बड़ कर देवे। यही हाल, इतने संबंध तुम्हें ससुराल में मिलेंगे। तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथों की गांठों को तुम्हारा पति खोलेगा। अगर ससुराल पक्ष से कोई समस्या आई, ससुराल पक्ष से किसी ने कोई बात उठाई, तो तुम्हारी ढाल बन करके तुम्हारा पति खड़ा मिलेगा। और तुम्हारे मायके पक्ष से यदि कोई बात आई तो तुम्हारी ढाल बन करके तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी खड़ी मिलेगी। इसीलिए दोनों एक दूसरे की गांठों को सुलझाते हैं बड़े प्रेम के साथ। जीवन में गांठें लगाने वाले बहुत मिलेंगे, खोलने वाले तो कोई कोई बिरला ही होता है, लेकिन ये सारी गांठें बड़े आराम से खुल जाती हैं जब हम भगवान के सानिध्य के, भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान के चरणों में नतमस्तक होते अपने शीश को झुकाते हैं। तो कथा हमें क्या देती है? कथा जिंदगी जीने की राह दिखलाती है। कथा में कोई चोर आए, कोई अच्छे विचार से आए, जो भी आए सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, क्योंकि ये कामधेनु है। अब मान लो जहां बड़े बड़े पंडाल लगते हैं वहां कथा शुरू हुई, और ऐसा नहीं है, लक्ष्मी के सुतचार हैं, धर्म अगिन नृप चोर। लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं, पहला है धर्म, दूसरा है अग्नि, तीसरा है राजा और चौथा है चोर। जब लक्ष्मी कहती है कि मेरे ज्येष्ठ पुत्र धर्म का अपमान हो जाता है, ये तीनों पुत्र अपना काम करते हैं, आग लग जाती है, जल करके राख हो जाता है। उससे बच गया तो राजा के द्वारा टैक्स कर लग जाता है, उससे भी बच गए तो चौथा पुत्र आता है चोर, जो सारा लेकर के माल चला जाता है। तो जहां बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं या छोटी भी कथाएं होती हैं, वहां तो लक्ष्मी के 4 पुत्र विराजमान हैं। जो धर्म का पुत्र है, बड़ा पुत्र है, वो तो कथा करा रहा है, और उसी में कुछ लोग देखने वाले होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है, कहीं आग लगाने के लिए बीड़ी सुलगाते फिर चले आएंगे, वायुमंडल को भी खराब करेंगे, मौका मिला तो पंडाल को भी जला देंगे। और तीसरे पुत्र जो है, वहीं पे किसी की निगाह पड़ गई, अरे बड़ा माल उड़ा रहा है, इसको लपेटना चाहिए, तो टैक्स के दायरे में आ गया। लेकिन उन्हीं लक्ष्मी का चौथा पुत्र चोर भी है, वो भी पहुंचा। और वो कहते हैं कि जो चोर पहुंचा तो उसके घर के तो सारे जोड़े चप्पल के नए हो जाते हैं, क्योंकि उसकी भी मनोकामना ये कथा पूर्ण करती है। उसका ध्यान तो चप्पल तक ही है। और उससे बड़ा चोर पहुंचा पंडाल में तो कहीं चैन ही काट ले रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो कथा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन कल मैंने बतलाया था कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ना यहाँ सुख है ना वहां सुख है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको यहाँ तो सुख है लेकिन वहां सुख नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ दुखी है और वहां सुखी है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ भी सुखी है और वहां भी सुखी है। 4 प्रकार के व्यक्तियों में जो चोर है वो ना यहाँ सुखी है ना वहां सुखी है, क्योंकि चोरी कर रहा है तो उसके मन में डर लगा हुआ है कि मैं पकड़ा गया तो क्या होगा, क्या परिणाम होगा। और मरने के बाद वहां पर भी कड़ाहे में डाल देते हैं। इतना सारा साधन
तुम्हारे सामने आया, फिर भी तू चोरी में ही लगा रहा, इसलिए इस दंड को भुगतो। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, संत का समागम ऐसा है कि जो संत मिलते हैं, जिनके जीवन में संत हैं, उनके जीवन में बसंत है। क्योंकि वाल्मीकि जैसा डाकू, अंगुलिमाल जैसा भयंकर डाकू, वो भी संत की शरणागति लेकर के अपने जीवन को बदल देता है। कथा यही देती है कि आपके मन के मैल को दूर करने का जो साधन है वो सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी कभी मन में उलझन आए, परेशानी आए, तो सत्संग में पहुंच जाओ। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली संगति जो सत्संग की है वो आपके नव निर्माण की योजना है। आपको अपने जीवन में अपने आप को पहचानने के लिए वो संकल्पबद्ध है। क्योंकि कथा में आए हो तो जो जिस मनोभाव से आता है, जिस मनोकामना से आता है, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। जिसको नींद ना आए, अगर वो आए तो कथा सुने तो उसको नींद भी आ जाती है। दो टेबलेट खाने के बाद नींद ना आए, पीठ का सहारा लिए अखंड समाधि लगी, पूछा कथा कैसे, अरे बहुत अच्छी हुई। क्या बताए हो तो पता नहीं, हमें तो नींद आ गई थी। क्यों? क्योंकि घर में तो नींद आ नहीं रही है। तो कथा तो सब, कथा का नाम है कामधेनु, क्योंकि ये भगवान की कथा है। और जब भगवान की कथा, भगवान की चर्चा सुनते हैं तो पाप भागता है, कहीं और स्थान नहीं पाता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ नेत्रों में ही पाता है। इसलिए भैया, अगर वास्तव में भगवान की भक्ति अपने जीवन को बदलना है, कथा रूपी अमृत का पान करना पड़ता है। क्योंकि वो जीवन को बदल देती है। कथा कामधेनु है, और कामधेनु की शरण में जो जाता है वो कभी खाली नहीं रहता है। क्योंकि कामधेनु देखने में तो कुछ नहीं है, एक गाय सी है, लेकिन जैसे ही आपने ध्यान करके, पूजन करके उससे कुछ भी याचना की, वो तुरंत सब कुछ दे देती है। क्योंकि वो कामधेनु है। कथा भी कामधेनु है। जितना डूब सको, जितना ले सको, जितनी गहराई में डूब सको, डूबते जाओ, डूबते जाओ। क्योंकि ये भगवान का स्वरूप है। और जब ये स्वरूप अच्छा लग गया तो संसार के सारे स्वरूप फीके हो जाते, कोई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये शरणागत अति कठिनाई, इस शरण में आने में, भगवान की कथा में आने में अनेकों कठिनाइयां हैं। क्या कठिनाई है? तो बताए, नाना जंजाला अत्यति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य में इतने जंजाल हैं कि एक से एक बढ़ करके पहाड़ के समान है, और उनको पार करके आना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर मन में आपने धारण किया कि आज हमें कथा में जाना है, तो जैसे ही आपने अपने मन में ये सोचा कि कथा में जाना है, तो कलयुग का ये प्रभाव है कि आपने सोचा, तो कलयुग का प्रभाव है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। जैसे ही आपने मन से सोचा धर्म का कार्य करना है, उसका फल आपको तत्काल मिल जाता है। और पाप का फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसको करेंगे नहीं। तो कलयुग का ये पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में सोच लिए, और जब पहुंचेंगे तब की बात तो और है। लेकिन मान लो किसी कारण ना भी पहुंचे, हम उस कथा में नहीं पहुंचे, हमारा मन वहां लगा रहा,
तो आप ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भगवान का ध्यान आपके ऊपर पड़ ही गया। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त है, किसी समस्या में फंसा, यहाँ तक नहीं पहुंचा, लेकिन कथा के लिए वो चिंतन करता रहा कि मुझे भगवान की कथा में जाना है, और नहीं भी गया तो उसका फल उसको प्राप्त हो जाता है। और कलयुग में कोई भी व्यक्ति काम कब करता है? जब उसको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जानना चाहता किम फलम, क्या फल मिलेगा। और जैसे ही फल जाना तब विधान की बात आ जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सुनो, जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती काशी में पहुंचे, वर्णन हुआ कि जो यहाँ नहीं आ सकता है वो मेरे शिखर का भी दर्शन कर ले, अंदर आकर के एक लोटा जल चढ़ा दे, और तो और दूर से ही हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो उसको अच्छा लगे वो बोले, उसको वही फल मिलेगा। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने जब रामायण लिखा तो लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, अनेकों पुराणों से निचोड़ लेकर के लिखा, और यही कहा कि दर्श परश मज्जन रूपाना, दर्शन करने का, स्पर्श करने का और गंगा जल को पीने का वही महात्म है, वही फल है। ऐसे ही भगवान के मंदिर में जाकर के काशी के दर्शन कर लें, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर लें, एक लोटा जल चढ़ा दें, और तो और स्पर्श कर लें, सबका एक ही फल है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। भगवान भोलेनाथ बतलाते हैं पूजन की विधि में, जब भी आप भोले के मंदिर में जाएं, पूजन करने के लिए आप जो है ना पूरब से जल चढ़ाएं, ना पश्चिम से चढ़ाएं, ना ही उत्तर से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के विधान में बताया कि आप जो है दक्षिण की तरफ खड़े हो जाएं, और मुख आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर की तरफ मुख करके आपको भगवान शिव का, भोलेनाथ का, शिवलिंग का पूजन करना है। क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर तीनों के द्वार की पूजा में भगवान भोले के लिए ठीक नहीं है। और यहाँ तक बताया कि मंदिर के द्वार से जब अंदर जाते हैं तो बिल्कुल सामने खड़े होकर के पूजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंदी बाबा सामने बैठे हुए, निहारते हुए अपने भोले को बैठे हुए हैं, उनके बीच में कभी बाधक नहीं होना चाहिए। और उत्तर की दिशा में कोई बाधा नहीं है। खड़े होकर के सबसे पहले जल अर्पण करें, पंचामृत चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, और उसके बाद फिर तिलक करें, धूप दीप फूल माला चढ़ाएं, फल मिष्ठान का भोग लगाएं, और सब कुछ करने के बाद कहते हैं गाल के बजाय से बेहाल हो जाते हैं। और कुछ भी ना हो तो भगवान को गाल बजा करके सुना दो, बम बम हर हर महादेव, और इतना कहेंगे तो काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव, इतना करते ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते, आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। रुद्राक्ष की महिमा में कहते 1100 दाने की 1100 की जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको भगवान स्वयं ले जाने के लिए भोलेनाथ साक्षात चले आते हैं। और कहते हैं कि कोई भी बीमारी लग गई किसी भी प्रकार की तो आंवले के बराबर का रुद्राक्ष अपने गले में धारण करें। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष होता है। सबसे उत्तम रुद्राक्ष जो है 14 मुखी का है, और एक मुखी तो साक्षात भगवान शंकर ही है। 2 मुखी का रुद्राक्ष भगवान शंकर और पार्वती का स्वरूप है, लेकिन 14 मुखी का जो रुद्राक्ष है वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो जैसे कथा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, वैसे एक रुद्राक्ष धारण करने से जिस मनोकामना की आप इच्छा करेंगे वो सब भगवान पूरी करते हैं। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है, 5 लाख मंत्र जप करने से वो सिद्ध हो जाता है। और 1 करोड़ मंत्र जप कर लेने से आपके अंदर चाहे सकाम हो, कोई किसी चीज की इच्छा हो, निष्काम हो, वो आपको प्राप्त होता है। 1 करोड़ मंत्र जप कर लेने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस तरह से भगवान शंकर के पूजन के विधान में यहाँ पर विद्येश्वर संहिता का प्रथम खंड
पूर्ण होकर के द्वितीय खंड प्रारंभ होता है, रुद्र संहिता, जिसको प्रथम सृष्टि खंड के बारे में बतलाया जाता है। कथा कहीं भी हो, लेकिन जो कथा प्रारंभ होती है, कथा में सुनने वाले और सुनाने वाले 6 लोग होते हैं। बिना 6 के कथा संपन्न नहीं होती। एक तो सुनने वाला और एक सुनाने वाला। यहाँ आप लोग सुनने वाले और हम सुनाने वाले। यही कथा यहाँ से उठ करके नैमिषारण्य क्षेत्र में जाएगी और वहां पर इसी कथा की चर्चा श्री सूत जी महाराज सौनकाद 88,000 ऋषियों से कर रहे हैं। यही कथा ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से पूरा का पूरा वृत्तांत बतला रहे हैं। तो कहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के कारण है गौरी गिरिराज कुमारी उमा के पति भगवान शंकर तत्वज्ञ हैं। शिव पूजन हर गृहस्थी के लिए बतलाया गया है। अगर शिव पूजन नहीं है तो घर में शांति आने वाली नहीं है, और वास्तव में शांति चाहिए तो शिव जी का पूजन नित्य करना चाहिए। नित्यम उमाकांत पाद सेवनम। जब नित्य भगवान शंकर की चरणों की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या मिलता है? उनको वो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जो जो उनकी इच्छा होती। पहला सुख मिलता है जिसको कहते हैं निरोगी काया। अगर भोले की पूजा करते हैं तो आपको निरोगी काया मिलती है। प्रमाण दिया कि अगर कोई कितना भी बीमार हो जाए, डॉक्टर जवाब दे जाए और डॉक्टर भी कह देते हैं भैया हमें तो जो करना था कर दिया, अब आप जो और कुछ करा सको करा लो, जा करके सलाह ले लो, तो भगते ही आए कहें महाराज महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर दीजिए, जल्दी से ठीक हो जाए। और आपको शिवपुराण इस बात की गारंटी देता है कि जहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है, ओम नमः शिवाय का पाठ होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप होता है और मंदिर है, वहां पर जो है मृत्यु के देवता यमराज और मृत्यु देवी नजदीक नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही स्वयं अपने हाथों से ही यमराज और मृत्यु देवी दोनों को मार दिया। जब अपने भक्त श्वेत, उनका भक्त श्वेत भगवान शंकर के मंदिर में तप कर रहा है और उसी समय उनका समय पूर्ण होता है, और जैसे ही समय पूर्ण हुआ यमराज मृत्यु देवी को लेकर के पहुंचते हैं मंदिर में, और जैसे ही मंदिर में पहुंचे तो तुरंत श्वेत जोर से चिल्लाया कि हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, और तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। देखा तो यहाँ का अद्भुत दृश्य, यमराज की ये हिम्मत मेरे मंदिर में आकर के मेरे भक्त के प्राण ले जाएंगे। उसी समय मृत्यु देवी और यमराज दोनों को मार देते हैं। अब जब मृत्यु मर गई, यमराज मर गए, तो सब चिंतित हो गए थे कि अब क्या होगा, सृष्टि का क्रम ही बदल जाएगा, कैसे करें क्या न करें। सूर्य नारायण भगवान आए, प्रार्थना किया भोलेनाथ इस तरह से तो सृष्टि का क्रम बदल जाएगा, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, यमराज को मार दिया, मृत्यु को मार दिया, अब कैसे होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो मेरे भक्त को परेशान करेगा, जो मेरे भक्त के नजदीक आएगा कुदृष्टि से, उसका सर्वस्व नाश कर दूंगा, ये प्रण है। और वो भक्त मेरा जो है मेरे मंदिर में बैठ करके मेरा पूजन कर रहा है। यमराज की ये हिम्मत, काल भी उसका क्या करे, जिसके रक्षक महाकाल हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सूर्य नारायण ने बड़ी प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो, क्षमा करो। कहा क्षमा एक ही बात पर हो सकती है, यदि मुझे ये वचन दे कि आज के बाद कोई भी भक्त शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा हो, शिवलिंग के समीप हो और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप कर रहा हो, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हो, और साक्षात सामने शिवलिंग हो,
तो उसके यहाँ न मृत्यु देवी जाएगी ना ही काल जाएगा। अगर इस बात की गारंटी देते हैं तो मैं इनको पुनः जीवित कर दूंगा। सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, मेरी संतान है, मैं समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा कि तुम हर जगह पार पाओगे, लेकिन भोले के दरबार से पार नहीं पाओगे। और तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मृत्यु देवी और यमराज को पुनः जीवित कर देते हैं। आज तक आपने कोई ऐसा उदाहरण नहीं सुना होगा कि भगवान भोले के मंदिर में था और जल चढ़ाते हुए वो प्राणायाम कर गया। भगवान का मंत्र जप कर रहा है महामृत्युंजय का, उसकी मृत्यु आ गई, हो ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी है क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र तो मृत्यु को जीतने वाला है। और यहाँ तक कि जब सब जवाब दे देते हैं उनके लिए कहते हैं मंदिर में कराओ, घर पे कराओ, लेकिन उससे अच्छा है रोगी के समीप कराओ, वो भी सुनता रहे, जब उसके कानों में पड़ता रहेगा, वो करता रहेगा, तो मृत्यु उसको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि वो अमृत को प्रदान करने वाला है। तो नित्य प्रति जो महामृत्युंजय मंत्र का जब 1 बार 5 बार 11 बार करे, उसका तो पूछना ही क्या है। ना कुछ हो, जितना हो सके उतना करे, क्योंकि भगवान के खाते में वो लिखा जाता है कि आज उसने कितना किया, कितना स्मरण किया। और भगवान तो वैसे हैं, अपने भक्तों को देखते रहते हैं कि जिन बालक राखे महतारी, जैसे छोटे बच्चे की चिंता मां करती है, कहीं तो गिर तो नहीं गया, कहीं रोड पर तो नहीं चला गया, उसके लिए चिंतित रहती है। ऐसे भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, चिंतित रहते हैं। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। आप यकीन मानो रामायण का भी प्रसंग है, और यहाँ तक कि जब भगवान राम को जाने की बात आई, जब भगवान राम को जाने की बात आई तो यमराज ने अकेले में आकर के भगवान राम से कह दिया कि प्रभु अब आपका समय यहाँ पूर्ण हो गया है, अब आपको यहाँ रहना नहीं है, अब आप भी अपने धाम को जाइए। भगवान ने कहा ठीक है। यमराज आकर के बता रहे हैं कि आपको इस दिन जाना है। क्यों बता रहे हैं? कह रहे हमारी तो हिम्मत ही नहीं आने की। क्यों भैया? अरे हनुमान हमेशा शिव के रूप में विराजमान रहते हैं, इनके सामने कौन मरने आए। एक बार तो थोड़ी सी गलती किया तो भोले बाबा ने मृत्यु देवी और यमराज दोनों को लपेट दिया। और इन्हीं राम की सेवा के लिए तो भोले बाबा एकादश रुद्र के अवतार में आए हैं। अब आप ये बताओ, यहाँ यमराज के आने की हिम्मत है? अरे बिल्कुल नहीं है। भगवान राम ने कहा हम चलते हैं। लक्ष्मण जी ने कानों से सुन लिया, यमराज बता करके जा रहे हैं, इस दिन इनको जाना है। लक्ष्मण जी कहते हैं हम पहले चले जाते हैं। लक्ष्मण जी निकल दिए, राम जी भी उनकी याद में चल पड़े। गुप्तार घाट, गुप्त हरि घाट को गुप्तार घाट कहा जाता है अयोध्या में। वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो अब तो राम जी किनारे पर खड़े हैं, और जब जल में प्रवेश किए तो इंतजार कर रहे हैं कि यमराज आवे और मृत्यु देवी आवे, मुझे ले चले। यमराज को बुलाया, नीचे आओ। यमराज ऊपर चक्कर लगा करके चले गए। मृत्यु देवी नीचे आओ, चक्कर लगा के चली गई। भगवान ने पूछा आखिर में क्यों नीचे नहीं आ रहे हो? नीचे तो आओ। कैसे आए? कहा मतलब? अरे कहा आपके बगल में महाकाल के अवतार हनुमान खड़े हैं कि जब तक ये है तब तक ना मृत्यु देवी आएंगी और ना ही काल आएंगे। इसलिए महाराज अगर मुझे बुलाना है तो पहले इनका प्रबंध करो। राम जी ने कहा अच्छा ऐसी बात। राम जी ने तुरंत अपने हाथ की मुद्रिका निकाली, देखते ही देखते सरजू के अथाह जल में फेंक दिया और कहने लगे अरे हनुमान मेरी मुद्रिका चली गई, जरा ढूंढ करके तुम ले आओ। और हनुमान जी गए तुरंत मुद्रिका ढूंढने के लिए, और जैसे ही हनुमान जी ने डुबकी लगाई मुद्रिका ढूंढने में, इतनी देर में काल आकर के भगवान को लेकर अपने साथ चले जाते। बोले भगवत भगवान की। तो काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल हो। आप देखिए दूसरा प्रमाण,
प्रमाण जो सत्य होता है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लेकिन जब कथा चलती है, कथा के माध्यम से आपको विश्वास दिलाया जाता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ। दूसरा प्रमाण, भगवान रामचंद्र जी रावण को अनेकों बाण मार रहे हैं, रावण मर ही नहीं रहा है। जब रावण नहीं मर रहा है तो भगवान मारते मारते परेशान हो गए और यमराज से कहते हैं कि आखिर में मैं इतने बाण मार रहा हूं, ये मर क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है। मृत्यु देवी और यमराज दोनों चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रावण मरने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि रावण सुरक्षित है, हनुमान जी साथ में खड़े हैं। हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, और तो और रावण के हृदय में भगवान शंकर का वास है, और जब भगवान शंकर रहेंगे तो कैसे रावण की मृत्यु हो सकती है। इसलिए उपाय बतलाया कि महाराज जो अमृत का वास है भगवान शंकर के बाण से उसका भेदन करो। जब भगवान शंकर का बाण जाएगा तो उस अमृत के कुंड को तुरंत जो है शोध कर लेगा और उसके बाद रावण की मृत्यु होगी। और जैसे ही भगवान शंकर के बाण का संधान किया तो अमृत के कुंड को जा करके शोधन किया, और उसके बाद हनुमान जी जय श्री राम का नारा लगाते हैं जैसे आकाश में उड़े। इतनी देर में भगवान राम ने बाण मारा और रावण वहीं पर गिर जाता है। तो जब भगवान शंकर सम्मुख हो, भगवान का शिवालय सामने हो, शिवलिंग सामने हो, तो कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं। शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। सृष्टि के क्रम में भगवान के अवतारों की जब बात आती है तो कहते हैं, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याण वही पार्वती था उनके पुत्र गणेश आदि सबको नमस्कार करके लगे सुनाने की एक समय की बात है। जब भी कोई घटना घटित होती है वहां कहते हैं एक बार, क्योंकि वो घटना किस युग में हुई है उसका निर्धारण अलग अलग समय में हुआ है। तो कहते हैं कि व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आज 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज भगवान के स्वरूप महाकाल का वर्णन और रक्षा का मंत्र तो हमने सुना, लेकिन कृपा करके यह बतलाइए इस कथा को सुनने का जो महात्म्य है, कभी तो कोई ऐसा होगा जिसने भगवान की बात को ना माना होगा और उसका परिणाम भयंकर हुआ होगा। ऐसी कोई कथा सारांश मुझे सुनाइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे महाभाग, तुम लोग भगवान के अनन्य भक्त हो, लेकिन शिव तत्व को समझना चाहते हो कि वास्तव में शिव तत्व क्या है, तो मैं आपको बतलाता हूँ कि सबसे पहले सृष्टि के क्रम में 3 देवों की उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु। तो भगवान शंकर पहले तो निराकार निरुक्त थे, जो शिवलिंग के स्वरूप में थे, लेकिन स्थान इनका कैलाश पर्वत ही था। तो कहते हैं प्राचीन समय की बात है जहां पर भोलेनाथ बैठ करके तप किए, विष्णु जी बैठ करके तप किए, ब्रह्मा जी बैठ करके तप किए। एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी भी वहां पहुंच गए, और जब नारद जी पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद मन में आया कि बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा स्थान है, हमें भी यहाँ तपस्या करना चाहिए। आप जानिए वो एक ऐसा पवित्र स्थान जहां पर जाने के बाद आपके मन में शांति आ जाती है, आपके मन में ये लगता है कि यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। वो तप स्थली है, वो तप की पुंज का स्थली है, क्योंकि वहां तप के द्वारा
आपके मन को आकर्षित कर रहा है। जिसमें ज्यादा प्रभाव होता है वो अपनी ओर उसको खींच लेता है। तो जो तप का प्रभाव है वो आपको तप करने के लिए खींच लेगा, क्योंकि मन को शांत कर देगा। और एक स्थान ऐसा भी है जहां पर जाते ही आपके मन में आया कि अगर यहाँ 5 मिनट रुक गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ गड़बड़, जल्दी से यहाँ से भगो, हम तो यहाँ रुक ही नहीं सकते। तो नारद जी महाराज उस स्थान पर गए और वहां पर उनका ऐसा मन लगा कि उनके मन में आया कि हम भी बैठ करके यहाँ थोड़े समय के लिए तप कर लेते हैं। और जब तप करने की बात आई तो नारद जी महाराज तो तप करते करते हजारों वर्ष की समाधि लगा लिए। और जब समाधि लगा लिए महाराज तो परिणाम क्या हुआ, देवराज इंद्र जो हैं वो घबरा गए। रुद्र संहिता में वर्णन आया कि देवराज इंद्र घबरा गए, उनको लगा कि मेरा सिंहासन गया। जब भी कोई व्यक्ति तप करना शुरू करता है तो सबसे पहले देवराज इंद्र घबरा जाते हैं कि मेरा ही सिंहासन जाने वाला है। भैया कुर्सी सबको बड़ी प्रिय है, कुर्सी से सब चिपके रहना चाहते हैं, कोई हटना नहीं चाहता है। और गलती से अगर कोई कुर्सी पर बैठ गया है तो इंतजार करते हैं कितना जल्दी हटे और मैं बैठूं। इसलिए भैया जो भूमि पर बैठता है वो पृथ्वी पाल है, जो भूमि का मालिक है। जो चौकी पे बैठता है वो चौकीदार है। जो भूमि पर बैठेगा वो कभी गिरेगा नहीं, लेकिन जो चौकी और कुर्सी पर बैठे वो कभी भी गिर सकता है। देवराज इंद्र के सिंहासन का नट बोल्ट इतना ढीला है कि कोई यहाँ तप करे डर उनको लग जाता है, गया मेरा, गया मेरा। और जिसको अपने पद का डर हो तो वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। पद का डर ना हो, पद और मद में थोड़ा ही अंतर है। ऐसा को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। पद के पेट में एक गोल सा डंडी लगा दो, मद हो जाया करता है। तो पद का मद बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कहता है मैं जो कुछ हूं मैं हूं। और यही हाल था राजा दक्ष का, प्रजापति दक्ष का। वो मैं ही करता रहा। भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल से उसका सर उड़ाया और बकरे का सिर लगा दिया, कहा बकरा हमेशा मिमियाता रहता, तो मैं करता रहा। बोलो शंकर भगवान की। देवराज इंद्र घबरा गए। अच्छा, जिसके वश में जितना होता है उतना वो प्रयत्न करता है परिवर्तन करने के लिए। नारद जी तप कर रहे हैं, देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने का निर्णय ले लिया कि एन केन प्रकारेण मैं इनके तप को भंग करूंगा। और तुरंत सभी देवताओं को बुलाया और कामदेव को कहा एक काम करो, जल्दी से जाओ, नारद की तपस्या पूर्ण नहीं होनी चाहिए। क्यों महाराज? तुम्हें अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो नए इंद्र के रूप में ये बन जाएंगे। लोगों के विचार होते हैं, किसी भी तरह से छल कपट करके करते रहो, जैसे बने हैं बने रहे, नहीं पता चला कोई नया उत्तराधिकारी आ जाएगा और मेरे स्थान को ले जाएगा, मेरी पूछ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब प्रतिष्ठा की पूछ बढ़ती है, प्रतिष्ठा की पूछ जब बढ़ती है वो भगवत कृपा से बढ़ती है। और जब प्रतिष्ठा की पूछ बढ़ती है तो रावण के यहाँ बड़े बड़े राक्षस प्रतिष्ठा की पूछ में जब आग लगाते हैं और जब आग जलती है तो उसमें सबके घर अपने आप स्वतः ही जल जाते हैं। इसीलिए कभी भी जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, कोई आगे जा रहा हो और उसकी लोग चर्चा करें तो आप उसमें बाधक मत बनिए, नहीं तो कभी ना कभी झुलस करके चल जाओगे, बचोगे नहीं। तुम बराबरी करने का प्रयास करो, उतने अच्छे बन करके उनका पीछा के उनसे आगे निकलने का प्रयत्न करो, लेकिन टांग पकड़ के खींचने का प्रयास मत करो। देवराज इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव आए, जितना जो कर सकते थे किए, लेकिन कोई भी पार नहीं पाए। अंत में वो भी प्रणाम करके नतमस्तक होकर के चले गए। यही होता है जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो भगवान का हो जाता है।
उसके सामने कोई भी किसी का प्रभाव चलने वाला नहीं है। प्रणाम किया, चले गए। नारद जी की बड़े दिनों के बाद जब तपस्या से समाधि हटी तो सबसे पहले जा करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। और भगवान भोलेनाथ से जब प्रणाम किया उसी समय कहते हैं महाराज आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से मैंने कामदेव को जीत लिया। भोलेनाथ ने कहा अरे भाई नारद, तुम तपस्वी हो, संत हो, संत के ऊपर कोई भी विकार आ ही नहीं सकता है। लेकिन नारद सुनो, तुम मेरे परम भक्त हो, मैंने तो ये बात तुम्हारी सुन ली और अच्छा किया तुमने बतला दिया, लेकिन आगे इस बात को किसी से कहना नहीं। चले हो प्रसंग दुराय हो तब हो, बात चल भी जाए तो इसको हटा देना, किसी से कहना नहीं। नारद जी सोच में पड़ गए कि इतने दिनों तक मैंने तपस्या की, उसका फल ये मिला, मेरा नाम जब होने का समय आया तो ये कह रहे हैं किसी से कहना नहीं। हर व्यक्ति नाम के पीछे परेशान है, फेम के पीछे परेशान है, उसको नाम चाहिए। अब भोले बाबा तो ऐसे ये कह रहे चले हो प्रसंग दुरायो, तो बात चल भी जाए तब भी मत कहना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये केवल अपना ही नाम चाहते हैं, मेरा नाम हो जाए इससे इनको तकलीफ हो रही है। कम समझदार व्यक्ति वही गलती कर जाता है। अरे जब तुम भगवान के साथ जुड़ गए, भगवान के कार्य के लिए जुड़ गए, हनुमान जी कभी नाम के पीछे नहीं रहे, लेकिन हनुमान जी भक्त शिरोमणि हो गए। क्यों? क्योंकि नाम जिसको लेना है लेते रहो भैया, हमें तो काम से मतलब है। और जब हनुमान जी काम में लगे रहे तो हनुमान जी हो गए। अपने कार्य पर ध्यान दो, नाम स्वतः ही हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देव नाम के लिए मोहताज नहीं है। सुनना चाहिए, सुनने की आदत डालना चाहिए। और फिर जब भगवान के चरणों में हो तो कौन क्या कहता है उससे तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। आज भोलेनाथ समझा रहे हैं। अच्छा देखो, जब परम ज्ञानी भगवान भोलेनाथ समझाएं और ना समझ में आए तो पद का मद हो गया भैया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन सारे गलत नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ समझा करके परेशान हो गए। नारद जी के ना, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है तो पूरा सेक्टर 28 ये जाने कि मैंने पूजा की है, तब तो ठीक है। और पता चला कि पड़ोसी भी ना जाने कि हमने पूजा की है तो काहे की पूजा। तो मतलब भोले से ज्यादा जिनके ऊपर जल चढ़ाया है वो हमारे लोग सेक्टर वाले जाने कि मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है। और इसी में कोई कह दे अरे भैया आजकल तुम बड़े पुजारी हो गए हो, रोज सुबह सुबह चले जाते हो। हाँ देखो, ये भी कह रहे थे, इसका मतलब अब लोग मेरा नाम जानने लगे। लेकिन तुम्हारा नाम तो तब से जुड़ा जब तुम भगवान से जुड़े, और भगवान के बिना इस संसार में कोई किसी को जानने वाला नहीं है। हे प्रभु, तुम्हारी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तुम्हारी जब कृपा हुई सारा जहान जान लिया। जब उनकी शरण में लग गए तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो समय अपने आप ही बतला देता है कि कौन कैसा। नारद जी यहाँ से गए, अपने पिताजी को प्रणाम किया, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। उनसे भी वही चर्चा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हालचाल पूछा। त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक भी बात नहीं पूछा कि नारद तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो। केवल हालचाल पूछ लिया, सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो कई लोग जो है अपनी पूजा को, अपने व्यक्तित्व को बतलाने के लिए ही जाते हैं कि आपको पता नहीं होगा हमारे बारे में, मैं बताता हूँ। आपको पता नहीं होगा हम कौन है, मैं बताता हूँ। अपने आप बतलाना शुरू कर देंगे। परशुराम जी महाराज जब पहुंचे, बार बार फरसा दिखाए कि अब मारा अब मारा, तुम तो डर नहीं रहे हो, बालक हो। लक्ष्मण जी ने कहा बार बार दिखा रहे हो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। कहाँ से जानूंगा बिना किसी के बताए। अरे मैं बाल वृद्ध अति बहुत बलवान और ब्रह्मचारी परशुराम हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, सबको मार देता। अच्छा महाराज और क्या करते हो?
तुमको पता नहीं है, हमने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया। अच्छा महाराज, और क्या किए? और क्या किया? ये जो बता रहा हूं ये कम है? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं कम तो नहीं है, लेकिन अपने मुंह अपनी बड़ाई बहुत बढ़िया कर लेते हो। इसमें एक आध छूट गया हो तो मैं भी बता देता हूँ कि तुम वही हो ना जिसने अपने फरसे से अपनी माँ का सिर काट दिया था। अरे तुमने मेरी माँ को नाम ले लिया, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जरूर मारेंगे। हर व्यक्ति अपने आप को बतलाना चाहता है, लोग जाने, लोगों के बीच में मेरी प्रतिष्ठा हो। लेकिन शास्त्रों ने कहा है प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि प्रतिष्ठा जो है, पद की प्रतिष्ठा मद को पैदा कर दिया करती है। इसलिए कभी पद की प्रतिष्ठा ना लो, जब भी लो भगवान के शरणागति चरणागति की प्रतिष्ठा लो। जब भगवान के चरणों से जुड़ जाओगे तो जिसको जानना है अपने आप जान लेंगे, नहीं जानना है ना जाने। लेकिन लोग पूछे तुम मुझे नहीं जानते, नारद जी कह रहे बताओ हाल चाल तो पूछ लिए। मैं बतलाता हूँ, मैं चला गया था वहां तप करने के लिए, वहां से तप करके आया, देवराज इतने घबरा गए मेरी तपस्या से। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, उन्होंने तो हमारी तपस्या को भंग करने का पूरा प्रयास कर लिया। ब्रह्मा जी ने पूछा फिर क्या हुआ? अरे कहा फिर क्या होना था, मेरी तपस्या के आगे भला कोई रुकेगा? मैंने ऐसी कठोर तपस्या की कि वो भी प्रणाम करके चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पुत्र तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुंदर कहा, अरे तुम बड़े तपस्वी हैं, लेकिन बेटा यहाँ तो हमसे कह दिया, आगे किसी से मत कह देना, नहीं तो पता चले जो बतला देते हैं तो उसका फल खत्म हो जाता है। चले हो प्रसंग दुराय हो तब हूँ। अब नारद जी कह गजब के पिता हैं, संसार में हर पिता चाहता है कि मेरे पुत्र का नाम हो, और जब नाम होता है तो आगे चढ़ करके वो प्रसन्न होता है कि मेरे परिवार का नाम हो रहा है। लेकिन यहाँ ये भी गजब के पिता, ये भी हमसे ईर्ष्या रखते हैं, केवल नाम इन्हीं का हो, मेरा ना हो, ये भी ठीक बात नहीं। चले गए भगवान नारायण के पास। नारायण नारायण, जब भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, फिर क्या था, भगवान तुरंत आगे बढ़ करके नारद का स्वागत संभाषण करते हैं। ये शास्त्र का प्रमाण है, ये जब तुम्हारे यहाँ कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए, संत महात्मा आए, गुरु आए, ब्राह्मण आए, अतिथि आए, तो 4 कदम आगे चल करके उसका स्वागत करना चाहिए। भगवान ने आज यहाँ सिद्ध कर दिया, भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त नारद के लिए 4 कदम चल करके आकर के उनका स्वागत करते हैं। और आज के समय में सब बदल गया है, उठना भारी हो गया है महाराज। अगर जान भी ले आ रहे हैं, कोई आया है तो काम वाले से कहते अरे गेट खोल देना, वो आए हुए हैं। घुटने जाम हो गए महाराज, उठना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जब भगवान की शरणागति ले लोगे, सारे जाम अपने आप खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो आशुतोष है। नारायण ने पूछा नारद जी कहाँ से आगमन हुआ? नारद जी लगे बताने, प्रभु कुछ नहीं, बस मैं वहां गया, वहां इतने सालों तक तपस्या किया और मैंने तो विजय प्राप्त कर ली महाराज, मेरे ऊपर अब किसी का कोई असर नहीं है। सो आपके दर्शन करने के लिए चला आया, पिताजी से मिला। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छा काम किए नारद, बड़ा अच्छा सुंदर कार्य किए। लेकिन अब देखा तो भगवान ने इनके हृदय में अभिमान का अंकुर फूट गया है, तेरे कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर ने प्रेरित कर दिया, विष्णु तुम इनकी परीक्षा लो और इनको उत्तम ज्ञान दो, सीधे रास्ते पर लेकर के आओ। और भगवान ने तुरंत माया रच दी, जैसे प्रणाम करके निकले एक माया निर्मित नगर बना दिया। जो माया से बनता है वो चकाचौंध कर देता है। जो वास्तविकता होती है, जो सच्चाई होती है, उसमें चमक कम होती है, लेकिन जो आर्टिफिशियल बनता है वो इतना चमकदार होता है कि आंखों को चकाचौंध कर देता है। तो साफ साफ कहा कि भगवान भोले बाबा की कृपा से विष्णु जी को जब आदेश दिया तो उन्होंने माया के द्वारा एक नगर निर्मित किया और वहां का राजा हुआ शीलनिधि। शीलनिधि राजा हुआ और उसकी एक कन्या हुई जिसका नाम था श्रीमती।
अब जब माया के द्वारा नगर बना तो नारद जी ऊपर से जा रहे हैं, देखा बड़ा चकाचौंध है, उधर पड़े और जा करके देखा शीलनिधि राजा ने देखा संत आए, महात्मा आए, दौड़ के उनके चरणों में प्रणाम किया, सुंदर सा आसन लगाया। महाराज मेरी सुपुत्री श्रीमती के लिए कोई सुयोग्य वर, मैं इसका संवर करना चाह रहा हूँ, इसकी हस्तरेखा देख करके कुछ तो बतलाइए। अब फिर क्या था, नारद जी ने उसके हाथ की रेखा देखी तो हाथ की रेखा में ऐसा था कि जो ये है बरई अमर सोई होई, असमर भूमि जीत ही नहीं कोई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, समर भूमि में कोई उसको जीत नहीं पाएगा। अब नारद जी ने विचार किया, पढ़ रहे हैं कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, लेकिन पढ़ना शुरू किए जो इसका वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। थोड़ा सा फर्क हुआ, रेखा कुछ कह रही है, समझ कुछ रहे हैं। नारद जी ने उनको थोड़ा बहुत समझाया और तुरंत मन में कहे कि हे वेद मिले कमन विधि बाला, जब तब कछु न होई ते ही काला। अब तो नारद जी का सारा ध्यान छूट गया, अब तो ना जप होता है न तप होता है, अब तो तप की बात भूल गए कि हमने किसको जीता और कहां से चले, सब भूल गए। अब तो एक ही चीज याद रह गई, हे विधि मिले कवन विधि बाला, हे ब्रह्मा जी पिताजी किसी भी प्रकार से जो भी यत्न करना पड़े ये कन्या मुझे मिल जाए। लेकिन ब्रह्मा जी के बस की तो है नहीं, क्योंकि विचार करने लगे नारद जी कि सबसे अधिक सुंदर संसार में कौन है, क्योंकि उस समय की भी बात है, उनको नारद जी को ये लगा कि शायद सुंदरता ही देख करके कन्या वर्ण करेगी। और आज के समय में जो विवाह हो रहा है उसमें भी तीन चीजें देखते हैं, लाइट वाइट हाइट, तीन चीजें हो ब्याह हो जाएगा, बाकी का तो कोई पता नहीं। नारद जी ने भी विचार किया कि अगर मैं सबसे अधिक सुंदर हो जाऊं तो आज मेरा ब्याह हो जाएगा। अब ब्याह करने के लिए नारद जी यत्न कर रहे हैं। आप देखिए भगवान शिव की माया है और उस माया में जो भूल जाता है परमात्मा को, स्थिति क्या होती है महाराज, वही काम तुम कर कितनी बार कर डाले हो। जैसे युवावस्था में हर व्यक्ति छलांग लगाता है, बड़ी दूर तक जाता है, तो उसको लगता है भले ही बूढ़ा हो गया है तो कहता अरे ये तो हम पार कर जाएंगे, और उसके बाद मन तो उसका युवावस्था वाला चल रहा है और घोटू काम नहीं किए, जैसे आगे बढ़े चले उतने में गिरे धड़ाम और गिरते ही गए, क्या बताओ अब लग रहा है कुछ उम्र का असर हो गया। अर्थात मन उतनी ही तेजी से चल रहा है। और नारद जी की स्थिति ये हो गई महाराज कि अब तो किसी भी प्रकार से मिले लेकिन सुंदर बन जाऊं, तो बिना सुंदर के काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए देखो आप विश्वास मानो, पहले जब शादी ब्याह होते थे तो घर में उबटन माताएं लगा दिया करती थी कि हल्दी लगा दो, बेसन लगा दो, जिससे ना कोई रोग होगा ना सब ठीक हो जाएगा, कोई चोट चपेट है तब भी ठीक हो जाएगा। अब तो महाराज बहुत बड़े बड़े व्यापार हो गए हैं, इतना बड़ा व्यापार चल रहा है, लाखों लाखों का है। और भैया जो सुंदरता है नेचुरल उसको खत्म करके ऐसे भूत भूतनी बना देते हैं कि बच्चे डर जाते हैं अपने बच्चों अपनी माँ बाप को देख करके। और एक तो मैंने अपनी आंख से देखा, शादी में छोटा बच्चा है, उसकी सासू मान लिए बैठी है और वो ब्यूटी पार्लर से आई, वो बोल रही है तो बच्चा चारों तरफ देख रहा है मेरी माँ कहाँ है। अब माँ ने कहा बेटे आगे आ जा, वो कहना ना तुम मेरी मम्मी नहीं है तुम मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी कहाँ है। ऐसा स्वरूप बना दिया, बच्चे भी पहचानने से इनकार करने लगे। महाराज कितना बड़ा व्यापार चल गया। नारद जी कह रहे सुंदरता से ही मिलने वाला है, क्योंकि सुंदरता का प्रभाव कलयुग में तो हर घर घर में होगा, लेकिन सुंदरता का जो आगाज है उसको आज से ही कर देते हैं। नारद जी जैसे ही लौटे, भगवान नारायण की ही तो माया थी, भगवान नारायण रास्ते में मिल गए। अरे नारद तुम तो उधर जा रहे थे, कहाँ जल्दी से लौट पड़े। और नारद जी ने जैसे भगवान नारायण बस प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर, अरे हुआ क्या ये तो बताओ।
किसी भी प्रकार से मेरा हित कर दो। जे विधि हो ही नाथ हित मोरा, कर बेगी दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो जाए वही कर दो, और जल्दी कर दो महाराज। कहा बात क्या हुई? कहा हर्षण मांग्यो सुंदरताई, हे प्रभु अपने समान मुझे सुंदर बना दो। भगवान सोच रहे पड़े कि अपने समान सुंदर बना दो तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो इनका ब्याह हो ही जाएगा। भगवान विचार करने लगे। अच्छा, जब व्यक्ति को कुछ देना नहीं होता है ना, तो आप उससे कुछ मांगो तो थोड़ी देर तक रुक जाता है और कहता आए, अच्छा तुम क्या कह रहे थे? क्योंकि उसके देने का मन नहीं है। भगवान ने सोचा कि अगर ये ज्यादा आतुर हैं, तुरंत मैं रिएक्शन कर दूंगा तो मामला खराब हो जाएगा। भगवान चुप हो गए, और जैसे चुप हुए उसी समय नारद जी फिर बोल गए, क्योंकि वो जल्दी में थे। और जब जल्दी में रहता है व्यक्ति तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलती करता है। नारद जी इतनी ही देर में दोबारा बोल गए कि हर्षण सुंदरता है ये, हे भगवान मुझे हरि के समान सुंदरता दे दो। और जल्दी में थे इसलिए ज्यादा बोल गए। जे विधि हो ही नाथ हित मोरा, अकर सो बेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा नारद अब तुमने सही कहा है। जे विधि हो ही परम हित, सोई मैं करब उपाय। हे नारद तुम तो हित की बात कहते हो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा मैं वही उपाय करूंगा, चिंता मत करो। भगवान को मौका मिल गया। हरि का मतलब होता है बंदर, हरि का मतलब होता है विष्णु। बस भगवान को मौका मिला, बंदर का स्वरूप बना। सारा शरीर जो है उन्होंने अपना दे दिया सुंदरता जो भगवान नारायण की है। लेकिन जो मुख है, क्योंकि सुंदरता पता कहां से चलेगी? केवल चेहरे से, और चेहरे की सुंदरता से ही सारा काम होना है। इसलिए नारद जी ने कहा हर्षण मांग्यो सुंदरताई। और पहले क्या मांगे? प्रभु अपना स्वरूप दे दो। तो भगवान ने अपना सारा स्वरूप तो दे दिया सारे शरीर में, कि ताकि नारद को भी लगे कि मुझे भगवान नारायण का स्वरूप मिल गया, मैं सुंदर हो गया। और दूसरा बंदर का रूप उनका चेहरा बना दिया। अब जब बना दिया महाराज, अब नारद जी को लगा कि हम तो पा गए, अब तो मेरा विवाह हो ही जाएगा। तुरंत पहुंच गए शील निधि के यहाँ, और उस समय स्वयंवर का चक्र चल रहा था। नारद जी उचक करके जा करके आगे बैठ गए कि जिधर से वो जो है श्रीमती आ रही हैं, वहीं पर भगवान शिव के 2 रुद्रगण भी बैठे हुए हैं। पहचान दिए तो नारद है, लेकिन कैसा स्वरूप बना है। लगे बखान करने, वाह नारद आज तुम तो बड़े सुंदर दिख रहे हो। अब जब इतना कहा बड़े सुंदर दिख रहे हो, तब तो नारद को लगा भगवान ने अपनी सुंदरता तो दे ही दी, आज मैं सुंदर हूं इसलिए ये कह रहे हैं। नारद जी मुस्कुराए, कहा अरे चिंता मत करो, ये जो शील निधि राजा की पुत्री है मुझसे ही विवाह करेगी, ये सारे फेल हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हाँ कर तो लेगी, लेकिन आपको देख करके उधर चली गई, लगता है सही से आपको पहचाना नहीं। नारद जी ने कहा ऐसी बात, चलो उधर चलते हैं। दोनों ने हाथ पकड़ लिया, चलो महाराज उधर ले चलते हैं सामने की तरफ। और लेकर के उधर गए। जैसे ही नारद के मुखमंडल का दर्शन किया, श्रीमती फिर वापस हो गई। हम नारद जी सोच रहे हैं कि अगर मैं इतना सुंदर हूं तो ये श्रीमती वापस क्यों जा रही है? लगता है कुछ इसको भ्रम हो गया है, अच्छे से पहचान नहीं पा रही है। कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाते हैं, दोबारा लौट के आएगी। अब जो दोबारा श्रीमती जी आ रही है, उचक उचक करके दिखाना चाह रहे हैं कि मैं यहीं बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ। और दोनों भगवान रुद्र के गण से गजब सुंदरता है, वाह इतनी बढ़िया प्रभु ने कृपा की है, आज तो ये तुम्हारा ही वर्ण करेंगे। और महाराज इतनी देर में भगवान ने और माया रची। माया का स्वरूप बना करके माया के नगरी में मायापति आए, और दुल्हन लई गेल छिनिवासा, अनृप समाज सब भय उदास। इतनी देर में भगवान आए तो उतने में श्रीमती ने जयमाल भगवान के गले में डाल दिया, और उसके बाद दुल्हन को लेकर भगवान चल दिए। अब सब दुखी हो गए, और नारद जी तो इतने दुखी हुए। कोई व्यक्ति अपने मन में लालसा लेकर के जाए, विश्वास लेकर के जाए कि ये तो मेरे साथ होगा ही होगा, ये मुझे प्राप्त होगा ही होगा, और वहां पर ना हो तो बड़ा दुख। आशा ही परमं दुख, निराशा परम सुख,
संसार में अगर आशा कर लिया ना तो बहुत बड़ा दुख मिलने वाला है, और जहाँ निराशा है वहाँ जो मिल जाता है बड़ा सुख मिलता है। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम भजा करना। संसार के लोगों से आशा करोगे तो बड़ा दुख पाओगे। केवल भगवान के चरणों में लग जाओ, भोले के चरणों में लग जाओ, उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय संशय की बात नहीं है। इसलिए अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो और भगवान तुम्हारा उद्धार कर देंगे। भगवान ने जो कहा है उसको अपने जीवन में उतारो, भगवान ने जो किया है उसका मनन मत करो, क्योंकि जिंदगी जीने की कला रामायण सिखाती है। रामायण में हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें, उस व्यवहार के लिए रामायण का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। और जीवन को उद्धार करने के लिए, इस संसार से भवसागर से पार होने के लिए भगवान शिव की शरण में ले लो। जो जीते जी भी मोक्ष मिलता है, मरने के बाद स्वतः ही शिवधाम की प्राप्ति हो जाए। पर शंकर भगवान की इस तरह से जब गए, अब अंत में जो है भगवान शिव के गढ़ के भगवान ने इतनी अच्छी सुंदरता दी है। थोड़ा एक काम करो नारद जी, अपने चेहरे को शीशे में तो देख लो। अब शीशा तो वहां मिला नहीं, जल में जा करके देखा तो डर गए, अरे ये तो बंदर का स्वरूप। फिर देखा, फिर बंदर का स्वरूप, परेशान हो गए, कहा मेरा और बंदर का स्वरूप, मैंने तो भगवान से सुंदरता मांगी थी, सारा शरीर तो भगवान के जैसा है, इन्होंने तो मेरे साथ छल किया है। आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अच्छे घर में पायना दिए दई हूँ साहब की मरी हूँ जाई, और जगत मोर उपहास कराई। संसार में इन्होंने मेरा उपहास करा दिया है। नहीं देना था मना कर देते, नहीं दूंगा, लेकिन संसार में उपहास करा दिया, ये ठीक नहीं है। पत्नी के वियोग में नारद जी इतने दुखी हैं, इन्हें अच्छे घर में बायना दिया, आज तक इनको कोई मिला नहीं। जब विष निकला तो भगवान शंकर को पिला दिया, अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिया। छल करने में किसी मामले में कम नहीं, आज इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और नारद जी जब क्रोध में लौटे और उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम घोर राक्षस होगे, मृत्यु लोक में जन्म लोगे। और यहाँ आ करके भगवान को देखा तो श्रीमती के साथ जा रहे हैं, देखते तब तो भयंकर क्रोध में, और कहा कि जिस रूप में मुझे तुमने ठगा है, जाओ तुम भी जो है मनुष्य के रूप को धारण करो। और स्त्री के वियोग में मैं दुखी हो रहा हूँ ना, इसलिए तुम भी जंगल जंगल स्त्री के वियोग में भटकोगे, मेरा शाप है। भगवान ने कहा ठीक है नारद, जो तुम दे रहे हो मैं अपना स्वीकार करता हूँ। भगवान ने माया हटाई, नारद जी की माया हटी, चरणों में महाराज मुझसे गलती हो गई, ये भोले की इच्छा से हुआ है। भोलेनाथ ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि तुमसे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने मना किया था कि चले हो प्रसंग दुराई हो तब हो, बात चल भी जाए तब भी इसको बताना नहीं। तुमने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। तुम्हारे साथ को तुम्हें स्वीकार करता हूँ। नारद जी कहते हैं हे महाराज मेरी झूठी हो जाएगा, तुम लिखा हो देव ऋषि काम नहीं, अब तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन नारद जी ने कहा प्रभु मुझे शांति कहाँ मिलेगी? कहा शांति तो वही मिलेगी जहाँ से तुमने गलती किया। जब हो जाओ शंकर सतनामा, जा करके जपिए शंकर जी के सतनाम को, जो भगवान भोले बाबा ने बताया था। ओम नमः शिवाय का जप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी वहां से निकले और भगवान शंकर के नाम का स्मरण करने लगे, और स्मरण करते करते समाधि लग गई, और उनका ध्यान भगवान भोले के चरणों में चला गया, और जीवन का उद्धार कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देंगे, समय हो चला है। कल फिर अपने निश्चित समय पर कथा होगी। कल कथा का समय थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, आधे घंटे का, क्योंकि शाम को 5:30 बजे से सुंदरकांड है, तो 4:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 4:30 से 5:30 तक।
उसके बाद फिर अन्य कार्यक्रम जो होंगे। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो उन चरणों में ठौर बनाओ हम ये ठान बैठे हैं। उन चरणों में ठौर बनाओ हम ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई। निकसी गंगा माई। जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई। निकसी गंगा माई। जिन चरणों की हुई जनकपुर। जिन चरणों की हुई जनकपुर में विधिवत पहुनाई। में विधिवत पहुनाई। प्रभु जी उन पद पंकज तो हम भी गुणगान करते हैं। उन पद पंकज का हम भी गुणगान करते हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। कपट कुरंग संग दरदाए चरण कमल सुखदाई। चरण कमल सुखदाई। कपट कुरंग संग धरदाए चरण कमल सुखदाई। चरण कमल सुखदाई। वही चरण कटवत में धोए हो। वही चरण कटवत में धोए मनवा ने लगाई। हाँ मनवा ने लगाई। हम भी उन चरणों की महिमा अब तो जान बैठे हैं। हम भी उन चरणों की महिमा अब तो जान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो हर के हृदय के चरण सरोज ये मानस राज मराल। ये मानस राज मराल। हर के हृदय के चरण सरोज ये मानस राज मराल। ये मानस राज मराल। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी हो। सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी चरणों में तत्काल। चरणों में तत्काल। राघव चलो जहाँ पर लिए वो धनुहा बांध बैठे हैं। धनुहा बांध। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो अपना मान बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की। श्यामपति रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु।